अच्छा हाँ जी। बॉबी, आगे बढ़ते हुए एक सवाल मेरे दिमाग में आया, और इंटरव्यू के हाँ शुरू जी। में हमने ये बात की कि अच्छा, जो आपने शुरुआत में करियर किया उसको एयर होस्टेस बहुत कॉमनली हम बुलाते हैं, लेकिन आज हुँ, हम इंडस्ट्री की भाषा में, एविएशन की भाषा में उसको फ्लाइट अटेंडेंट्स भी बोलते हैं, हाँ राइट? जी। और दूसरा आपने क्रू बोला, पर क्रू तो एक जनरल टर्म हो गया, राइट? कैबिन क्रू। कैबिन कैबिन क्रू क्रू। और टेक क्रू। तो टेक क्रू इस पायलट्स को बोलते हैं। हाँ, टेक क्रू। तो हुँ, कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट्स बोलते हैं इंस्टेड ऑफ एयर हाँ जी। होस्टेस, अगर इंडस्ट्री की भाषा हाँ में। जी। हमारे इंडिया में या बहुत जगहों पे एयर होस्टेस आज भी प्रचलित है, लेकिन अगर हाँ मैं जी। एयर होस्टेस वर्ड देखूं तो ये एक जिसे कहते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक वर्ड है, राइट? होस्टेस बाय हाँ जी। डेफिनेशन इज अ वुमेन, लेकिन हम यस। ये देखते हैं कि इस फील्ड में मेन और लेडीज जितनी आती हैं उतने मेन भी आते हैं, उतने आदमी भी आते हैं। हाँ जी। तो ये हाँ जी। सबके लिए ये प्रोफेशन है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। और अगर वो आते हैं तो उनको हुँ। एयर होस्टेस तो नहीं बोल सकते हम, तो उनको हम क्या बोलेंगे? और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये एक्चुअली एयर होस्टेस इसलिए बोला जाता है बिकॉज़ एयर होस्टेस हिस्टोरिकली जब शुरू हुई थी, दे वर नर्सेस जो वर्ल्ड अच्छा। वॉर में जाती थी हेल्प करने के लिए सोल्जर्स ओ। की। ओके। तो दैट्स हाउ द प्रोफेशन डेवलप्ड। उसकी वजह ओके। से उनको, वो नर्सेस थी, सो व्हिच वेंट ऑन फॉर मेनी इयर्स। उसके बाद धीरे-धीरे वो प्रोफेशन, बिकॉज़ कमर्शियल लाइन्स केम अप, और देन उसके बाद सर्विस बन गई, एंड देन स्लोली स्लोली सर्विस ही हो गई अब तो। हम्म। बिकॉज़ आजकल की एयरलाइंस इतनी सेफ हैं कि सर्विस इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेफ्टी, बिकॉज़ सेफ्टी इज 100% टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल। बिल्कुल। तो दैट्स हाउ द हिस्ट्री इज। लेकिन जो एयर होस्टेस टर्म है उनकी वजह से शुरू हुआ, बिकॉज़ दे वर ऑल अच्छा। नर्सेस। Then mostly service or to serve always comes as a woman thing, to serve, और या ध्यान रखना किसी का, which always came as a lady thing, to take care of people. केयरिंग So जो एक that, प्रोफेशन yes, होता है। caring, nurturing, caring, and that kind of thing always came as a for ladies thing. But of ये course, world's हिस्टोरिकली है, लेकिन ये evolving. कोई जरूरी नहीं है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं। हमारा बायस भी हो सकता है कि Yeah, सिर्फ लेडीज ही केयरिंग हो सकती है, कोई भी नहीं। केयरिंग हो सकता है। Yeah, लेकिन but बिल्कुल अब, हिस्टोरिकली हम हाँ उसको जी। मानते हैं। हाँ, हिस्टोरिकली ऐसा ही हुआ था, बिकॉज ऑफ बीइंग नर्सेस, एंड आल्सो बिल्कुल। बिकॉज दे कंसिडर द प्रोफेशन वाज एक्चुअली मेंट ओनली फॉर लेडीज एट दैट टाइम। हम्म। एक्सक्यूज मी। हम्म। फिर धीरे धीरे आई थिंक अब तो काफी एयरलाइंस है, बट दे आर स्टिल सम एयरलाइंस जो सिर्फ लेडीज को ही लेती हैं, नो अच्छा। मेन। ओ। ओके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, याद नहीं आ रहा, आई थिंक ईवा एयर ताइवान की सिर्फ लेडीज हैं, उसमें कोई मेन नहीं अच्छा। होता। अच्छा। बट नाउ आई थिंक दिस जेंडर वाइज एक्चुअली, अब तो पायलट्स भी हर जगह लेडीज हैं, और बिल्कुल। लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीवन. So बिल्कुल। please go ahead as a man to go ahead and apply for most of the airlines, and they will actually write in the airlines. इसमें एक वो है कि कई foreign airlines will only take ladies from that specific country. वो लड़कों को नहीं लेंगी. अच्छा। Reason, it's got to good with contracts and all that, उनका अपना. So अच्छा। they will probably want only लड़कियां ही उस रीजन की, but that's got nothing to do ये with कब men से or शुरू women. हुआ लड़कों का आना एयरलाइंस में, और Mm-hmm. ये कितना पुराना ट्रेंड है? एटलीस्ट मैं अगर देखूं तो कम से कम पिछले 10 सालों में तो मैंने देखा है मेल फ्लाइट उससे भी अटेंडेंट्स ज्यादा. और वुमेन फ्लाइट अटेंडेंट्स दोनों को देखा है मैंने। तो ये कितना पुराना ट्रेंड है, और Easily. रफली अगर लड़के इसमें आना चाहते हैं तो कितना परसेंटेज वो मान के चलें कि इतना परसेंटेज जनरली अपॉर्चुनिटीज उनके लिए होंगी इसमें? एक्चुअली ये तो मेरे एयरलाइन से आने से पहले भी लड़के सब एयरलाइंस में थे. अच्छा। अच्छा। आई डोंट रिमेम्बर कि इट्स बीन मच मच मैनी. इनफैक्ट मेरे एक अंकल या वो होते थे, वो भी एयरलाइंस में थे, अच्छा। अच्छा। व्हिच वाज लाइक काफी 30-40 इयर्स पहले की बात है. तो ओ। आई थिंक मैंने ओके। बीन अराउंड काफी समय से. अच्छा। अच्छा। सो बट नॉट इन सो मच ऑफ नंबर्स. अब तो आई थिंक इट्स इक्वल. पर एट द सेम टाइम कितनी जरूरत है, ये डिपेंड करता है एयरलाइंस के स्ट्रक्चर के ऊपर. बिकॉज अगर अच्छा। कितने लोग रिजाइन कर रहे हैं और कितनी वैकेंसीज हैं. हम्म। As a crew, you will see women will resign more, क्योंकि maybe they want to have a baby, they will go, तो वैकेंसी ज्यादा हो हम्म। जाती हैं लड़कियों हम्म। की. सो लड़कियां, men will be still going on with the job. So that could be the gap कि वैकेंसीज कितनी ज्यादा, लड़कों की वैकेंसी इतनी ज्यादा क्यों नहीं होती. बिल्कुल। So बिल्कुल। and they won't take a break, but women will mostly take a break, right? Most of them हम्म। will not say, but there are a lot of them who will keep doing. So it all depends on that कि कितनी जरूरत है एयरलाइंस को, कितने नंबर्स हैं. हम्म। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. और एयरलाइंस की एड में हमेशा आता है, जब भी ये आता है कि मेन एंड मेल एंड फीमेल ऑफ दिस एज इज प्लीज डू. सो लुक आउट फॉर अच्छा। दैट. दे विल राइट बोथ द सेक्टर्स.